नमस्कार साथियों, मैं अजय आशीर्वाद द वायर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के लीडर्स और तमिलनाडु के उदयनिधि स्टैलिन जो वहाँ के यूथ वेलफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और साथ ही एम के स्टैलिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे भी हैं, उनके बीच में किस तरीके से गहमा-गहमी हुई। लगातार बीजेपी लीडरों का ये कहना रहा कि उदयनिधि स्टैलिन ने एक कॉन्फ्रेंस में, एक सेमिनार में हिंदुओं का नरसंहार करने का एक कॉल दिया है और उदयनिधि स्टैलिन का ये कहना था कि उन्होंने उस तरीके से कुछ नहीं कहा और बीजेपी जिस तरीके से पहले से ही अब स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट करती है, उसी तरीके से इस बार भी उन्होंने ये कहा। मगर असली में हुआ क्या? और इस ये बात ना तो बीजेपी की तरफ से बताई जा रही है, ना ही डीएमके की तरफ से बताई जा रही है। लेकिन जो इस पूरे मुद्दे का जो एक भावार्थ है, उसको समझाने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। पिछले शनिवार को एक तमिलनाडु में जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का कॉल दिया। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था सनातनम उड़िपू महानाडु। उसका मतलब ये होता है कि सनातन धर्म के इरेडिकेशन के लिए जो कॉन्फ्रेंस किया गया है। ये हर सालाना ये जो एसोसिएशन है इस तरीके से सेमिनार्स करती रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने अपोज़ और मतलब अपोज़ सनातन धर्म की बजाय में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म करके इस तरीके का एक टाइटल रखा, जिसमें उदयनिधि स्टैलिन भी बोलने आए। और जब उन्होंने ये वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि कांग्रेचुलेट करते हैं, वो बधाई देते हैं ऑर्गेनाइज़र्स को कि ये सनातन धर्म को वो सिर्फ़ ना अपोज़ करने का कॉल कर रहे हैं, बल्कि इरेडिकेट करने का कॉल कर रहे हैं और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जिस तरीके से बीमारियाँ होती हैं जैसे डेंगू हुआ या कोरोना हुआ या मलेरिया हुआ और उस तरीके से मच्छरों को इरेडिकेट करना करना पड़ता है, उसी तरीके से सनातन धर्म को महज़ अपोज़ करके हटाया नहीं जा सकता है बल्कि इरेडिकेट करना होगा। और साथ ही उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बोली कि सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब होता है इटर्नल मतलब शाश्वत, जो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता और सनातन धर्म की वजह से भारत में जो जातिवाद की प्रथा है, जिस तरीके से लगातार अलग-अलग कास्ट जातियों का उत्पीड़न होता आ रहा है, जिस तरीके से विधवाओं का उत्पीड़न होता जा रहा है, वो सब सनातन धर्म की वजह से है। उदयनिधि स्टैलिन ने ये भी कहा कि सनातन धर्म ने किस तरीके से पति के मरने पर पत्नियों को सती करवाने की का परमिशन देते हैं। साथ में चाइल्ड मैरेजेस का भी परमिशन देते हैं और साथ में जो विधवाओं का जो सिर मुंडन करा जाता है, उसका भी एक उसको भी एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज़ करते हैं। तो इसीलिए सनातन धर्म की जो प्रथा है उसको ख़त्म करनी चाहिए और सा उन्होंने ये कहा कि उनका जो द्रविडियन मॉडल है, जो तमिलनाडु की जो द्रविडियन हिस्ट्री है, वो किस तरीके से सनातन धर्म को विचारात्मक रूप से चैलेंज करती आई है और कैसे पुराने जितने भी द्रविडियन लीडर्स हैं, उन्होंने ये जातिवाद की प्रथा ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें एम करुणानिधि जो उनके दादा हैं, उन्होंने किस तरीके से अलग-अलग जातियों से लोगों को लेकर मंदिरों के पंडित बनाए और किस तरीके से उनके पिता जो हैं वो किस तरीके से लड़कियों को सम्मान दे रहे हैं, उनको उनको स्कॉलरशिप का पैसा दे रहे हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हैं, उनको बस बस का जो टिकट है उनके लिए फ्री किया जा रहा है और उनको एक समानता का दर्जा दिया जा रहा है, जो कि सनातन धर्म में परमिटेड नहीं है। ये उन्होंने इस तरीके से एक पूरे अपने भाषण में कहा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने पूरे नेशनल मीडिया में ये दिखाने की कोशिश की, उन्होंने अमित मालवीय जो वहाँ उनके बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने 80% हिंदुओं के नरसंहार का कॉल दिया है। बस एक वो इरेडिकेशन को उस कॉन्टेक्स्ट को हटाकर बीजेपी के अमित मालवीय ने इस तरीके से उस ट्विस्ट किया और सारे टीवी चैनल्स ने और सारे सोशल मीडिया में ये बड़ा ही एक डिबेट होकर सामने उभरा कि किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन एंटी हिंदू हैं। और उदयनिधि स्टालिन
रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरीके से नरसंहार का कोई कॉल नहीं दिया, मगर सनातन धर्म का जो पुराना जो आइडियोलॉजिकल क्रिटिक है, एक विचारात्मक क्रिटिक है, उसको सामने रखा और वो लगातार ये बोलते रहेंगे और चाहे कोई भी उनके सामने चैलेंज हो, चाहे लीगल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, वो ये बात बार-बार रिपीट करते रहेंगे कि सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। अगर और सन उस उसका अगर वो सनातन धर्म का अपोज़ करते हैं, उसको जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं, तो साथ ही साथ वो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन डिग्निटी को आगे रख उसको डिफेंड करते हैं, उसको अपहोल्ड करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म को अपोज़ करने की ज़रूरत है। अब ये मुद्दा जैसा भी रहा और इस पूरे पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स में हमने ये जो अलग-अलग राजनीतिक दल इसमें कुछ डिफेंसिव हो गए, कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और ये पूरी हिंदुत्व बनाम एक उदयनिधि स्टालिन के रूप में हमारे सामने उभरा। लेकिन ये जो उदयनिधि स्टालिन जो कह रहे हैं और जो सनातन धर्म का क्रिटिक दे रहे हैं, वो आज का नहीं है। वो बहुत ही पुराना है और इसी के सिलसिले में आज मैं कुछ पुराने इतिहास के पन्नों में आपको ले जाना चाहूँगा, जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा इतिहास को तवज्जो नहीं देते हैं। वहाँ पर जो अनकम्फ़र्टेबल ट्रुथ्स हैं, उसको सामने नहीं रखते हैं और इतिहास के पन्नों को हमेशा बदल दिया जा रहा है। लेकिन इतिहास जो है, वो तो रहेगा ही और जिस तरीके से इतिहास हमारा जो भारत का है, उसमें हमने देखा है कि ये सनातन धर्म का जो इतने सारे जो क्रिटिसिज़्म है, जो उदयनिधि स्टालिन सामने रख रहे हैं, वो आज का नहीं है, वो अम्बेडकर ने भी कहा था और नारायण गुरु ने भी कहा था, पेरियार ने भी कहा था और कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने भी कहा था। लेकिन इसके जो हार्ट में जो ये मुद्दा है, वो ये है कि ये जो हिंदुत्व बनाम जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जो उनके बीच में लगातार इनके जो विचारक जो हैं, हिंदुत्व के विचारक और सामाजिक न्याय के विचारक, इनके बीच की जो लड़ाई है, वो आज का नहीं है, वो आज से कई साल पुराना है। और साथ ही साथ अगर हम 19वीं सेंचुरी में चले जाएँ, उस शताब्दी में जिस तरीके से सनातन धर्म के जो एडवोकेट्स थे, जो जो उनके विचारक थे, उनकी लड़ाई किस तरीके से जो हिंदू धर्म के अंदर ही जो रिफॉर्मिस्ट हो रहे थे, जो आर्य समाज है या ब्रह्मो समाज है या रामकृष्ण मिशन है, उनके बीच की लड़ाई से ये डिबेट एक्चुअली शुरू होती है और उसके बारे में मैं आपको आज कहना चाहूँगा। अंबेडकर ने ये कहा था कि ये जो सनातनी है, सनातनी जिस तरीके से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके से दलितों के प्रति उनका जो रवैया रहता है, उनको हटा देने का जो एक रहता है, वो उनको उस इस ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने नाज़ी जिस तरीके से यहूदियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते थे या उनका नरसंहार करते थे, उससे इसका कंपैरिज़न किया है। और ये हमने अपने वायर के आर्टिकल में ये कोट भी हमने दिया है कि आप किस तरीके से बी आर अम्बेडकर जो आज बीजेपी के काफ़ी ज़्यादा चहेता हो गए हैं, वो किस तरीके से अम्बेडकर की इस वाले जो कंपैरिज़न से क्या वो सहमत होंगे? सनातन धर्म असली में है क्या? सनातन धर्म का मतलब है बहुत सारे शाश्वत लॉज़ इतने सारे जो लिखे गए हैं हमारे पुराण में, हमारे वेद में, वो जो है और उनके जो एडवोकेट्स हैं, उनके जो समर्थन करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये शाश्वत धर्म है और इस ये कभी नहीं चेंज होने वाले लॉज़ हैं। लेकिन असली में जो इनके क्रिटिसिज़म्स इनको जो क्रिटिक इनके जो हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म ने वर्णाश्रम धर्म जो है, जो लगातार जो जाति प्रथा है, उसको किस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और हरिजन जो हैं, उनको किस तरीके से अनटचेबल्स जिनको अछूत जिनको माना गया, वो सारी चीज़ें इस तरीके से सनातन धर्म ने एक तरीके से प्रथा में लेकर आए और हिंदू प्रथा के रूप में इस हिंदू प्रथा जो है, वो एक तरीके से जातिगत प्रथा बन के रह गई और लगातार 19वीं शताब्दी में अगर आप देखें
तो ये इस तरीके से राजा राम मोहन रॉय हो या स्वामी दयानंद सरस्वती हो, ये लगातार जो सनातन धर्म के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो विचार है, जिस तरीके से सती या या चाइल्ड मैरिज हुआ, या फिर जिस तरीके से विधवाओं के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता था, उसके खिलाफ लगातार वो आंदोलन छेड़ रहे थे। 19वीं शताब्दी में जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है, उन्होंने ये जो रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन का जो एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था, जिस तरीके से जो हिंदुइज़्म के अंदर, जो हिंदू धर्म के अंदर सुधार लाना चाहते थे राम मोहन रॉय या स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपने संगठन खोले, आर्य समाज हुआ या ब्रह्मो समाज हुआ या रामकृष्ण मिशन हुआ, जो हिंदू धर्म की ये जो जाति प्रथा को चैलेंज करते थे, उनके खिलाफ सनातन धर्म को एक रूप दिया गया। इस तरीके से जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है, जो कि नहीं चाहते थे कि ये जाति प्रथा खत्म हो, उन्होंने कई सारे संगठन शुरू किए। उसमें से कुछ संगठनों का नाम मैं आपको गिना देता हूँ। भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म रक्षिणी सभा या लाहौर सनातन धर्म सभा। ये सारे ही 19वीं शताब्दी में इस गठन किए गए इस इन ऑर्गनाइज़ेशंस का, ताकि ये आर्य समाज या फिर ब्रह्मो समाज जैसे जो संगठन को चैलेंज कर पाएँ। और आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से किस किस ये जो हिंदू ये आगे चलकर आरएसएस और बीजेपी के मेंटोर बने, इस तरीके के जो संगठन है, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स संगठन है, जो चाह रहे थे कि भारत रक्षण जो सनातन धर्म के जो मूल डॉक्ट्रिन्स है, जो मूल विचार है, वो किसी तरीके से हिंदू धर्म में रहे। और ये आरएसएस और बीजेपी जो अगर 20वीं शताब्दी में ये उनके बड़े मेंटोर बने, और इन्हीं के ही विचार को लेकर बीजेपी या आरएसएस या हिंदू महासभा ने अपना अपना आगे पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमने देखा है कि लगातार बीजेपी को जो ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, ये बहुत ही ये सिद्ध की हुई बात है कि बीजेपी को ओबीसीज जो पिछड़े और दलितों या बाकी कम्युनिटीज से ज़्यादा वोट्स कभी नहीं मिले। और वो लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तो उन्होंने ये सारे जो ये अपनी एक ओबीसी और दलित आउटरीच प्रोग्राम शुरू करके एक राष्ट्रवाद और विकास का एक नारा देकर, ये जो हिंदू सनातन धर्म के अंदर और आर्य समाज के अंदर जो ये पुराना जो ऐतिहासिक जो पूरा डिफरेंसेस है, उसको वो एक तरीके से सुपरसीड कर पाए और एक बड़ा हिंदू आइडेंटिटी जिसमें ओबीसी या दलित भी हैं, उनका एक गठन करके वो आने आने अपनी राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिनका फ़ायदा भी उन्हें मिला। लगातार जो बीजेपी नॉर्थ इंडिया में जीतती आ रही है, लास्ट कुछ सालों से उसका जो क्रेडिट है, वो लगातार बीजेपी का वो दिया जा रहा है कि मोदी जी की लीडरशिप में किस तरीके से ओबीसीज़ जो पिछड़ी जातियाँ हैं और जो कुछ दलित जातियाँ हैं, वो किस तरीके से बीजेपी के समर्थन में आकर खड़ी हो गई। और ऐसे माहौल में अगर आप देखें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो उदयनिधि स्टैलिन और जो बीजेपी के बीच में जो ये मतभेद हो रहा है, इसकी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी को एक खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। आज के डेट में बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि वो इस सामाजिक न्याय की राजनीति को फिर से बढ़ावा दे और हिंदुत्व उसकी वजह से, और हिंदुत्व बनाम या जो सामाजिक न्याय की जो अगर उनका जो डिफरेंस है, वो अगर और ज़्यादा शार्प हो जाता है, तो उसमें बीजेपी को लॉस होना स्वाभाविक है। और ये आज की डेट में बहुत सारे नॉर्थ इंडिया पिछड़ी जातियाँ और दलित जातियाँ बीजेपी की तरफ हो गए हैं, और अगर लगातार ये उदयनिधि स्टैलिन पे अगर ये अटैक करते हैं, तो वो एक तरीके से बीजेपी को उसका खामियाज़ा आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो एक एक जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है, जो सनातन धर्म का जो जातिवाद का जो स्वरूप है, और साथ में दूसरी दूसरी तरफ जो रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो पुराना जो एक एडवोकेसी है, उसके बीच की डिफरेंसेस जो हैं, वो फिर से उभर कर आ जाएँगी, जो मोदी के लीडरशिप में एक लिहाज से खत्म हो गई थी। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज या रामकृष्ण मिशन, ये 19वीं शताब्दी में लगातार सनातन धर्म का अपोज़ करते रहे, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए, तो ये सारी जो संस्थाएँ हैं, अपने आप को बीजेपी के ज़्यादा करीब
पाती है, ना कि कोई दूसरे पार्टी का। लेकिन अगर ये जो उदयनिधि स्टैलिन और बीजेपी की लड़ाई अगर चलती रहे, तो ये सारे जो डिफरेंसेस जो हैं हिंदू हिंदू धर्म के जो अलग-अलग सेक्ट्स हैं, उनके बीच में अगर उभर कर आ जाए, तो ये फिर से बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम होकर आगे चलकर खड़ी हो सकती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से शुरुआत में अमित मालवीय ने जब ये कहा कि उदयनिधि स्टैलिन हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं, तुरंत ही अमित शाह जो भारत के होम मिनिस्टर है, उन्होंने एक राजस्थान के इलेक्शन रैली में ये कहा कि स्टालिन और इस तरीके से इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, वो इस तरीके के सनातन धर्म पर अटैक कर रहे हैं और वो हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन उसके उसके बाद नेशनल लीडर्स तो ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के अन्नामलाई, उन्होंने क्या कहा? वो ये जानते हैं कि सनातन धर्म और इस तरीके से द्रविडियन आइडियोलॉजी जो है या अंबेडकर ये जो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स का डिफरेंस कितना ज़्यादा है और इसीलिए उन्होंने और ये बहुत ही केयरफुली अपने स्टेटमेंट्स को कहा और उन्होंने ये कहा कि जो स्टालिन जो हैं वो सनातन धर्म को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत तरीके से समझ रहे हो और मैं उनको किताबें भेजूँगा कि उनको वो समझ में आए कि सनातन धर्म भी एक इगैलिटेरियन आउटलुक है, एक समाजवाद का और एक समानता का आउटलुक है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कास्टिस्ट नहीं है। गौर करने वाली बात है कि किस तरीके से अ, जो अन्नामलाई है, उन्होंने अमित मालवीय और अमित शाह का लाइन नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समझदारी से अपना स्टेटमेंट स्टालिन के खिलाफ रखा, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ रखा। बीजेपी जो है वो तमिलनाडु में अपनी पैठ बनाना चाह रही है, हम सब जानते हैं और किसी भी जो अमित मालवीय और अमित शाह के जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे पैठ बनाना तो दूर, बल्कि बीजेपी एक मार्जिनल फोर्स बनकर रह जाएगी, ये अन्नामलाई अच्छी तरीके से समझते हैं। और इस उनके जो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि वो इस तरीके से हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति या द्रविडियन आइडियोलॉजी की राजनीति को और ज़्यादा प्रभावशाली नहीं करना चाहते हैं तमिलनाडु में। और ना सिर्फ तमिलनाडु में बीजेपी को ये नुकसान होने की संभावनाएँ हैं, मगर बाकी सारे पूरे प्रदेश में जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में भी जहाँ पर बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में पिछड़ी जातियों और दलितों को इकट्ठा किया है अपने छाते के अंदर, तो किस तरीके से वहाँ पर भी अगर ये जो सनातन धर्म और ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके से इन सारे स्टेटमेंट से अगर उभर के आती हैं, तो और बीजेपी को आने वाले दिनों में और नुकसान हो सकता है। हिंदू कंसोलिडेशन की राजनीति जो बीजेपी करती है, हिंदुत्व का जो नारा देती है, उसमें वो क उसमें इस तरीके के जो अंदर के जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, जो कास्ट की राजनीति जो होती है या फिर जो जिस तरीके से सनातन धर्म में जो जातिवाद का झेलना पड़ा है पिछड़ों को या दलितों को, उसको भी मोदी जी ने काफ़ी हद तक ख़त्म करने की इसलिए कोशिश की है कि उसकी बात ही नहीं करते हैं वो। वो एक यूनिवर्सल रिटॉरिक में बात करते हैं और हिंदुत्व को पॉपुलराइज़ करने के लिए वो ज़्यादातर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को बढ़ावा देते हैं और इस तरीके से सनातन धर्म की बात बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। और स्टालिन और ये जो बीजेपी के बीच में जो अभी डिबेट हो रही है उदयनिधि स्टालिन और बीजेपी के बीच में, उससे एक तरीके से ये जो अंदर के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हिंदुत्व के या बीजेपी के अंदर, वो उभर कर बाहर आ जाएगी। और इसी का नतीजा ये है कि 2 दिन 1 दिन ये बीजेपी का जो ये रहा स्टालिन के खिलाफ अटैक, वो अब धूमिल हो चुका है। अब टीवी उस डिबेट के बारे में बात नहीं कर रही है। अब अखबारों में भी वो नहीं छप रहा है और इस तरीके से क्योंकि ये बीजेपी की को धीरे-धीरे ये समझ में आ गया कि इस डिबेट को अगर हम ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, तो उसमें उनका नुकसान ज़्यादा है और ना कि स्टालिन का और यही इसी स्टालिन को आपने देखा कि किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने जब बीजेपी ने उन पे अटैक किया तो वो और ज़्यादा आक्रामक होकर उन्होंने ये कहा कि मैं ये बार-बार कहूँगा कि सनातन धर्म में जातिवाद होता है और सनातन धर्म में जो मार्जिनलाइज़्ड फोर्सेस होते हैं, जो हाशिए पे जो लोग होते हैं, उनके खिलाफ
अन्याय होता है, और ये बार-बार वो इस बात को दोहराते रहे और उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी चैलेंज के लिए वो तैयार है। और वहीं पर हमने देखा कि बीजेपी, जहाँ उदयनिधि स्टैलिन आक्रामक हो रहे थे, उसी तरीके उसमें हमने देखा कि बीजेपी किस तरीके से आगे शुरुआत में जो बिना सोचे समझे उन्होंने ऐसा एक अटैक किया उदयनिधि स्टैलिन पे। जब ये बातें उन सारे सामने आने लग गए, तो वो धीरे-धीरे पीछे की तरफ चले गए और दूसरे नैरेटिव पे देश को ले जाना चाहे कि वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वो भारत का इंडिया का नाम बदल कर भारत करना हो, लेकिन उस डिबेट को एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश अब की जा रही है। और ये ज़ाहिर-सी बात है कि आने वाले दिनों में ये जो हिंदुत्व बनाम जो सामाजिक न्याय की राजनीति और ज़्यादा गहरी होने की संभावना है इसकी, और ज़्यादा आक्रामक तरीके से हमें दिखेंगे ये लोग। जहाँ बीजेपी हिंदुत्व की बात करेगी, वहाँ पर दूसरे पार्टी जो दल है, वो लगातार सामाजिक न्याय की बात करेंगे। हमने देखा है कि किस तरीके से बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो मंडल पार्टीज़ है, वो लगातार कास्ट सेंसस की बात कर ही रहे हैं। अभी और ये लगातार हाइलाइट कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाया है, लेकिन उसके रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि कैसे बिहार के कास्ट सेंसस में मोदी गवर्नमेंट का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक यू टर्न हुआ। शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनका कोई इसमें मत नहीं है। तो वो पूरी तरीके से ये सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, उसको हिंदुत्व के प्रिज़्म से किस तरीके से आगे लेकर जाए, बीजेपी इसमें अभी तक असफल रही है, और एक तरीके से अनक्लियर है कि वो आगे इस तरीकों को कैसे बढ़ाए। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, वो पिछले 2 चुनाव में ऑलरेडी बीजेपी भुना चुकी है, और उनको अब कुछ नया चाहिए। इंडिया जो ब्लॉक बना है, इंडिया जो अलायंस बना है ऑपोज़िशन का, वो लगातार कास्ट सेंसस की बातें कर रही हैं। वो लगातार इस तरीके से हिंदू धर्म में जो एंटी कास्ट मूवमेंट्स है, उसको आगे बढ़ा रही हैं कि किस तरीके से हिंदुत्व जो है, वो सिर्फ़ एक अपर कास्ट फिनोमिनन है, और साथ में और एक तरीके से हिंदू आइडेंटिटी को स्टैंडर्डाइज़ करने का एक पॉलिटिक्स है। जबकि उनका ये मानना है, जो इंडिया अलायंस का मानना है, कि हिंदू धर्म अलग-अलग विविध प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें अलग-अलग धार्मिक प्रैक्टिसेस होते हैं, और उसमें समानता की ज़रूरत है, ना कि और ज़्यादा उसे स्टैंडर्डाइज़ करने की ज़रूरत है। और इसी का नतीजा ये भी है कि 2024 से पहले हमें ये बात एकदम तय है कि कैसे बीजेपी और ज़्यादा ये इस कॉम्प्लिकेशन में से जूझेगी, और कैसे वो हिंदुत्व का नारा आगे लेकर जाएगी, उनके सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये बात भी साफ़ है कि इंडिया का जो अलायंस है, चाहे वो उदयनिधि स्टैलिन हो, चाहे वो मंडल पार्टीज़ हो, चाहे वो दलित पार्टीज़ हो, या फिर चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, वो लगातार वो जो जोड़ने की जो बात कर रही है, भारत जोड़ो अभियान की जो बात कर रही है, मोहब्बत की दुकान की जो बात कर रहे हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि ना सिर्फ़ धर्म इकट्ठे, अलग-अलग धर्म के लोग इकट्ठे हो, बल्कि अलग-अलग जातियों के लोग भी इकट्ठे हो। और देखना है कि ये जो बीजेपी इस चैलेंज से कैसे जूझेगी। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।